Jai Hind everyone. What if I told you that even in 21st century, with all our scientific progress, around 700 million people in the world still sleep hungry every night. And this includes India, a land of agriculture. Why does this happen and what can we do to fix it? Welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video, we will explore the topic food security in India. What are the challenges associated with it and what are the possible solutions? So हम देखते हैं पहले कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है. फूड सिक्योरिटी मतलब से नाम से पता चल रहा है, फूड सिक्योरिटी मतलब कि सभी जो लोग हैं, दुनिया के सारे लोग, ऑल पीपल एट ऑल द टाइम्स हैव फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड. मतलब दुनिया के सभी लोगों के पास हमेशा, मतलब जब भी वो चाहे, जब जैसे आज मेरा खाने का मन है, मुझे भूख लगी है, तो एटलीस्ट आई हैव एक्सेस टू फूड. तो एट ऑल टाइम क्या होना चाहिए? एक्सेस होना चाहिए फूड का. और फूड इट डजेंट मीन कि आपके पास अगर 2 टाइम का खाना है, अगर आप 2 टाइम खाना खा रहे हैं, इट मीन्स यू हैव सफिशिएंट फूड. इट डजेंट लिमिटेड टू इट. उसके कुछ की पिलर्स है, जैसे कि अवेलेबिलिटी. इनफ फूड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, मतलब कि जो प्रोडक्शन हो रहा है अकॉर्डिंग टू अवर पॉपुलेशन, मतलब अगर हम पॉपुलेशन से कंपैरिजन करें तो जितना फूड प्रोडक्शन हो रहा है सभी के पास अवेलेबिलिटी है या नहीं. मतलब जो भी फूड प्रोडक्शन हो रहा है, इज दिस अवेलेबल टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, कि जो फूड का प्रोडक्शन हो रहा है सभी के पास जा रहा है कि नहीं, मतलब इतना प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं कि सभी खा सके. अवेलेबिलिटी. फिर एक्सेस, कि लोगों का एक्सेस होना चाहिए कि जहाँ पे खाना है, मतलब फूड प्रोडक्शन हो रहा है, एटलीस्ट दे हैव एक्सेस टू दैट फूड. क्या उनको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है. देन यूटिलाइजेशन. देखो, फूड मस्ट बी न्यूट्रिशियस एंड सेफ. मतलब कि सिर्फ खाना तक लिमिटेड नहीं है कि मानो रोज गेहूं ही खा रहे, रोज गेहूं खा रहे, रोज रोटी खा रहे, रोटी खा रहे. दिस इज नॉट इनफ. अगर खा रहे हैं तो उनका जो खाना है न्यूट्रिशियस होना चाहिए, सेफ होना चाहिए. मतलब रोटी भी न्यूट्रिशियस है, लेकिन एक तरीके का नहीं, एक पर्टिकुलर जो एक बैलेंस डाइट होती है जिसमें अलग अलग न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड होते हैं, वैसी डाइट होनी चाहिए. यूटिलाइजेशन होना चाहिए उसका पूरी तरीके से. देन स्टेबिलिटी मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन सबको खाना मिल गया, नेक्स्ट डे कुछ नहीं है. उनके पास जब चाहे, जब वो खाना चाहे, दिन में 4 बार खाना चाहे तो इतना खाना होना चाहिए. और इट शुड बी सस्टेनेबल, इट शुड गो फॉर लॉन्ग टाइम. तो ये अगर होगा, इसको हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी. मतलब इफ अ पर्सन हैज अवेलेबिलिटी, एक्सेस, यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ फूड, देन वी कैन से देयर इज फूड सिक्योरिटी. बट अभी नहीं है. इंडिया जहाँ पे इतना प्रोडक्शन होता है फूड ग्रेन्स का, स्टिल देयर आर पीपल हु फेसेस पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन. मतलब माल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी कई सारे लोग हैं जो इंडिया में फेस कर रहे हैं. तो इंडिया इतना प्रोडक्शन कर रहा है, देन क्यों है ये प्रॉब्लम, तो हम देखेंगे इस वीडियो में. इवन ग्लोबल लेवल पे भी ये प्रॉब्लम क्यों है वो भी देखेंगे हम. To meet nutritious food, to meet the dietary needs and preferences for healthy life. देखिए, if we talk about the global, अगर हम एक वर्ल्ड का सिनेरियो देखें तो अराउंड 735 मिलियन पीपल ग्लोबली वर अंडर नरिशमेंट. अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अराउंड 735 मिलियन पीपल जो है क्या है, अंडर नरिश्ड है. मतलब इनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, जो एक रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशियस फूड की, वो नहीं मिल पाया. ये 2023 की रिपोर्ट है. सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई कोविड-19 की वजह से. क्लाइमेट चेंज जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आज के टाइम पे जो है, जिसकी वजह से कई सारी मतलब रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है. तो फूड सिक्योरिटी इज़ वन अमंग देम. उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट, कई सारे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी. और जो सबसे ज़्यादा तो अफेक्टेड रीजन अगर हम देखें तो अफ्रीका के रीजन, सब सहारन, साउथ एशिया वाला रीजन, कॉन्फ्लिक्टेड जोन जो मिडिल ईस्ट वाले हैं, इन लोगों ने कई सारी जो प्रॉब्लम से फेस की है ड्यू टू फूड सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी आई कुड से. ग्लोबल चैलेंजेस. देखो, व्हाई दीज प्रॉब्लम्स आर देयर, मतलब क्यों इतने सारे लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पा रहा है. द फर्स्ट रीजन इज क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि क्लाइमेट जिस तरीके से चेंज हो रहा है वो अफेक्ट कर रहा है एग्रीकल्चर को. और एग्रीकल्चर अगर प्रॉपर नहीं होगा तो हमें फूड कैसे मिलेगा, क्योंकि फूड मिल ही तभी रहा है जब हमारे देश में या वर्ल्ड में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है. तो एग्रीकल्चर अगर अफेक्ट होगा तो डायरेक्टली ये फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा. तो एग्रीकल्चर की वजह से, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही है. समटाइम्स बहुत ज़्यादा रेन हो जाना, तो रेन होने की वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाना, तो फूड का मतलब जो प्रोडक्शन है उसको ख़राब कर देगा. समटाइम्स बारिश ही ना होना, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाना,
तो ड्रोट लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाना। अब पानी की तो रिक्वायरमेंट है, अब ऐसा तो है नहीं पानी सब जगह अवेलेबल है, पानी नहीं रहेगा तो कैसे प्रोडक्शन होगा। कभी ठंड, जहाँ पे मतलब ठंड का सीजन रहता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो वो फसल को ख़राब कर देगा। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर, और एग्रीकल्चर अगर इफेक्ट होगा तो कैसे फूड मिलेगा हमें, किस तरीके से सिक्योरिटी रहेगी। देन वाटर स्कार्सिटी, इट इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज की पानी की कमी हो रही है, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से। लैंड डिग्रेडेशन, फिर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, अगर हम देखें कि जैसे वॉर हो रही है, रशिया यूक्रेन में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। यूक्रेन इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ फूड ग्रेन्स, मतलब फूड ग्रेन्स हो गए, पल्स हो गई, उसके बाद वेजिटेबल्स हो गई, इसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन। बट इफ़ देयर इज़ वॉर गोइंग ऑन इन द यूक्रेन, हाउ कैन यूक्रेन सप्लाई दिस फूड ग्रेन्स। तो उसकी वजह से जो नेशन यूक्रेन के ऊपर डिपेंडेंट थे उनके पास क्या हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा, तो उनके पास भी फूड सिक्योरिटी उनकी अफेक्ट हो गई। देन फूड वेस्टेज, यू विल बी शॉक्ड आफ्टर सीइंग द डेटा कि कितना फूड वेस्ट होता है। 30% ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड इज वेस्टेज, मतलब अगर आप इसका डेटा देखेंगे कि फूड कितना वेस्ट हो रहा है। देखिए ग्लोबल की अगर हम बात करें तो 1.05 बिलियन टन ये हर साल वेस्ट हो रहा है। हो सकता है आपको नंबर देख के छोटा लग रहा है 1.05 बिलियन, अगर हम इसको और अच्छे से देखें क्लियरली, देखिए 1 बिलियन मतलब 9 zeros मतलब 105, 1 2 3 4 5 6, और 1 टन मतलब होता है 1000 kg, 1000 kg मतलब 30, मतलब इतना kg। अब देख लीजिए इसको कितना बड़ा नंबर है, ये हर साल इतना फूड वेस्ट होता है पूरे वर्ल्ड में। वहीं इंडिया की भी अगर हम बात करें तो ये इतना kg वेस्ट होता है कहाँ पे, इंडिया में। मतलब नंबर भी करोड़ 10 करोड़ उसके आगे तो हमें काउंटिंग ही नहीं आएगी कि क्या बोले उसके आगे हम हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में। तो अब देखिए कि कितना ज़्यादा फूड वेस्ट हो रहा है, और हमारे देश का कुछ मतलब एक जो पोर्शन है जिनके पास खाना नहीं है, मतलब एक वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है, और एक तरफ है कि हम इतना ज़्यादा फूड वेस्ट हो रहा है। और जो फूड वेस्टेज जो होता है सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड जो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो करते हैं, घर से जो आप खाना खाते हैं, क्योंकि क्या होगा कि आज मन नहीं है, इतना खाया फेंक दिया, जो बचा है फेंक दिया, रात का सुबह खाएंगे नहीं हम उसको फेंक देंगे। कहीं बाहर होटल में वगैरह खाने जा रहे हैं, आप रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं, नहीं ये पसंद नहीं आया, थोड़ा खाया फेंक दिया। मतलब हम उस फूड की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। जस्ट अब खाते टाइम सोचिएगा, कई सारे लोगों को देखा है मैंने कि मतलब थोड़ा सा खाएंगे बाकी वेस्ट कर देंगे। पसंद नहीं आया तो लेना ही नहीं ना, अगर पसंद नहीं है आपको कोई चीज़ तो मत लीजिए, क्या ज़रूरत है कि इतना सारा ले लेंगे, बाद में ले लीजिए, थोड़ा खाए वापस से वापस ले लेंगे। बट नहीं, हम पूरा एक साथ लेंगे, फिर नहीं खाएंगे, फिर फेंकेंगे उसे। तो उसकी वजह से आप जस्ट कभी भी फूड, अगर आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप खाना खाते हैं जस्ट इमेजिन कि वो लोग जिनके पास एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, उनको माइंड में ला के सोचिए कि हमें वेस्ट नहीं करना है, इस फूड को सिक्योर करना है, बचाना है हमें। और जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है, जो फार्मर्स इस फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कितनी कठिन सिचुएशन में, मतलब कितनी मेहनत करने के बाद एक गेहूं का दाना भी बनाने के लिए उन्हें कितना टाइम लगता है, 5 से 6 महीने लगेंगे उसमें, पूरा दिन रात लगाना, उनका पानी देना, फर्टिलाइजर्स देना, उसका स्टोरेज करना, मार्केट तक पहुंचाना, उसमें कितनी मेहनत लगती है। और उसके बाद भी उनका जो एक मतलब जो गेन रहता है, प्रॉफिट रहता है, बहुत मिनिमल रहता है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। एग्रीकल्चर में बहुत कम प्रॉफिट हो पाता है। इतनी मेहनत करने के बाद फूड बनाते हैं और हम उसे ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि फूड वेस्टेज ना करें। और फूड वेस्टेज की वजह से ही इसमें से कई सारी गैसेस रिलीज होती है, ग्रीन हाउस एमिशन होता है, 10% टोटल फूड की वजह से होता है। उसके बाद इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, अगर आप देखेंगे तो कुछ पोर्शन है पॉपुलेशन का जिसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ फूड है, और इवन एम्पल नहीं, मोर देन इनफ है, मतलब जितना रिक्वायर्ड उससे भी ज़्यादा है। और कुछ पॉपुलेशन है जिनके पास है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, गरीब है तो बिल्कुल अमीर है, गरीब है। तो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी है। एंड डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, कुछ रीज़न है जो कि इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इम्पोर्ट नहीं हो पाता है, तो इस वजह से वहाँ पे फूड की प्रॉब्लम आ जाती है। एंड फूड सिक्योरिटी, अगर हम इंडिया की बात करें, अभी हमने ग्लोबल लेवल पे देखा, नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया की भी कोई अच्छी रैंक नहीं है। 2023 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, तो इंडिया इज रैंक्ड 111 आउट ऑफ 125 नेशन। इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर इंडिया कि 111 रैंक आ रही है आउट ऑफ 125, इतनी नीचे रैंक है हमारी हंगर में। जबकि इंडिया तो एक एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ पे फूड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, स्टिल इतनी बेकार रैंक।
इंडिया हैज सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रेन प्रोडक्शन, स्टिल फेसेस चैलेंजेस इन न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस। मतलब लोग यहाँ पे हमारे यहाँ देखेंगे तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, फिर उसके बाद सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम, फूड डिस्ट्रीब्यूशन की, एक्सेस की, कई सारी प्रॉब्लम्स है। माल न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो 35% ऑफ चिल्ड्रन, मतलब 3 में से हर एक बच्चा, अगर हम देखेंगे 3 बच्चों में एक बच्चा जो है फेस कर रहा है स्टंटेड और वेस्टेड। मतलब स्टंटेड मतलब होता है कि उनकी हाइट, देखिए 2 चीज़ें होती है, एक तो वेस्टेड और एक स्टंटेड। मतलब चाइल्ड वेस्टिंग मतलब कि हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट नहीं है, मतलब हाइट तो बढ़ गई है लेकिन उसके अकॉर्डिंग वेट नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा पतले हैं। और इधर क्या है कि हाइट एज के अकॉर्डिंग हाइट बहुत छोटी रह गई है, मतलब बच्चे बढ़ ही नहीं पाए, एज मतलब हाइट ग्रो ही नहीं कर पाई उनकी। तो ये दोनों होते हैं स्टंटेड और वेस्टेड। तो अराउंड 35% चिल्ड्रन और 19%, मतलब 5 में से एक बच्चे क्या है, चाइल्ड वेस्टेड है, और 3 में से एक बच्चा क्या है, चाइल्ड स्टंटेड। मतलब कि उनकी एज के अकॉर्डिंग हाइट ही नहीं बढ़ पाती और हाइट के अकॉर्डिंग वेट ही नहीं गेन कर पाते। मेजर इश्यूज अगर हम बात करें तो माल न्यूट्रिशन, भले फूड अवेलेबल है लेकिन फिर भी माल न्यूट्रिस्ड है चिल्ड्रन। इनएफिशिएंट पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गवर्नमेंट क्या करती है कि सब्सिडाइज्ड प्राइस पर लोगों तक फूड पहुंचाने की कोशिश करती है, मतलब करती ही है, लेकिन जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ पे कई सारे जो है लूप होल्स है, जैसे कि करप्शन आ गया, उसमें कई सारे लीकेजेस है। गवर्नमेंट अगर सब्सिडाइज्ड रेट पे फूड ग्रेन्स पहुंचा रही है तो उसको लोग क्या करते हैं, राशन शॉप पे पहुंचा के वहाँ पे उसको ज़्यादा कॉस्ट में बेच देते हैं, उसके बीच में से आधा फूड गायब कर देते हैं, क्वालिटी बदल देते हैं उस प्रोडक्ट की। मतलब ये जो करप्शन है इसकी वजह से लोगों को नहीं मिल पाता है प्रॉपर फूड, और जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब जो सफिशिएंट है, मतलब जिनके पास पैसा है कि हाँ वो खरीद सकते हैं और खा सकते हैं, वो भी पीडीएस से लेंगे, मतलब जो किसी और का हक था लेकिन वो ले रहे हैं वहाँ पे। तो ये हमारे देश की समस्या है कि लोग समझते नहीं है कि हमें ज़रूरत नहीं है तो नहीं ले, जिसको ज़रूरत है उस तक तो पहुँचने दे। मतलब उनका नहीं सोचेंगे कि इन लोगों को ज़रूरत है एटलीस्ट इनको मिल जाए। करप्शन करना है, खुद का फ़ायदा लेना है, सेल्फिशनेस जो है, मतलब जो स्वार्थ है, ये बहुत बेकार चीज़ है। लो इनकम एंड पॉवर्टी, कोई इनकम कम है, पॉवर्टी रूरल एरियाज में, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। देखो बहुत बार फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन तो हो गया, पूरी मेहनत करके फसल को बना लिया, लेकिन अब उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं रहेगी किसी फार्मर के पास कि उसको स्टोर भी कर ले। स्टोर करने के लिए स्टोरेज, मतलब कोल्ड स्टोरेज चाहिए उसे, वेयर हाउसेस की रिक्वायरमेंट है, तो वो नहीं अवेलेबल हो पाते हैं, सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है इतना कि फूड को वो क्या करे, संभाल कर रखे। तो इस वजह से भी बहुत बार फसल खराब हो जाती है, इवन स्टोरेज नहीं कर पाएंगे। जैसे मानो आलू का ही प्रोडक्शन किया, फिर प्याज हो गए या फिर कोई सा भी वेजिटेबल वगैरह हो गई, अगर उसका प्रोडक्शन किया, प्रॉपर स्टोरेज नहीं है तो वो तो खराब हो जाएगा। इवन फूड ग्रेन्स भी अगर बहुत टाइम तक घर में रखे खराब हो जाएंगे। ओवर डिपेंडेंस ऑन सीरियल्स, मतलब एक ही टाइप की क्रॉप जो है, एक ही तरीके की, उसी पे डिपेंड है, उसी को खा रहे हैं। मतलब डाइटरी डाइवर्सिटी नहीं है कि हम मतलब सीरियल्स भी रखे, फूड मतलब ग्रेन्स भी रखे, उसके बाद पल्सेस भी रखे, मतलब सभी अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स हम रखे, वेजिटेबल्स भी रखे। एक ही चीज़ अगर बोएंगे, एक ही चीज़ खाएंगे तो किस तरीके से न्यूट्रिशन मिलेगा आपको? न्यूट्रिशन सिर्फ वैसा नहीं मिलेगा कि आप रोज गेहूं खा रहे हैं तो आपकी बॉडी बढ़िया ग्रो करेगी। वो गेहूं की भी जरूरत है, पल्स की भी जरूरत है, वहाँ पे मिलेट्स की भी जरूरत है, वेजिटेबल्स की भी रिक्वायरमेंट है, मिल्क की भी रिक्वायरमेंट है, सभी तरीके का मिलेगा फूड ग्रेन्स, तभी आप एक हेल्दी बॉडी बन पाएंगे, तभी आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाएगा, बॉडी ग्रो कर पाएगी। वरना ऐसी समस्या स्टंटिंग, वेस्टिंग जैसी समस्याएं रहेगी। एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस एंड फार्मर सुसाइड्स, मतलब एग्रीकल्चर अगर नहीं हो पाता है तो फार्मर सुसाइड कर लेते हैं। एग्रीकल्चर मतलब एक तरीके से बोझ बन जाता है। अगर वो इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें, मानो उन्होंने मतलब उस फसल को उगाने में 1 लाख रुपए लगा दिए और उनकी अर्निंग ही 80,000 हुई, वो तो डेप्ट में चला गया ना। तो डेट में जाने की वजह से फार्मर सुसाइड कर लेते हैं। अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखें कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था जो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाता है रूरल एरिया से में 75% और अर्बन पॉपुलेशन 50% को। गरीब कल्याण अन्न योजना आई थी कोविड के टाइम पे, बहुत सारे लोगों को एक्सेस नहीं था फूड का तो उनको पहुंचाने के लिए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो चिल्ड्रन और मदर के लिए थी। मिड डे मील स्कीम जो कि कुकड मील स्कूल चिल्ड्रन को, ताकि एक तो बच्चों का इंटरेस्ट भी लाना था इसमें स्कूल में, और बच्चे जो थे, जो गरीब बच्चे थे, उनको खाना भी मिल सके, एटलीस्ट स्कूल आए तो पढ़ाई भी करे, खाना भी खाए, इसलिए इसको स्कीम लाई गई थी। पोषण अभियान जो कि न्यूट्रिशन बेस्ड फूड प्रोवाइड करने में, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए लाया गया था। फिर ई नाम, एमएसपी, किसान क्रेडिट कार्ड, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ स्कीम्स है जो कि एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए लाई गई थी।
कि और क्या सॉल्यूशन है, कि हम जो फूड इनसिक्योरिटी है उसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो देयर इज रिक्वायरमेंट टू प्रमोट क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। व्हाट डज इट मीन क्लाइमेट रेजिलिएंट? मतलब कि ऐसी एग्रीकल्चर करना कि अगर क्लाइमेट चेंज हो भी रहा है तो उसका इफेक्ट एग्रीकल्चर पे इतना ज़्यादा ना हो। मतलब ऐसे सीड्स का यूज़ करना जो कि अगर फ्लड लाइक सिचुएशन भी आ जाती है, बहुत ज़्यादा पानी भी आ जाता है तो वो ख़राब ना हो, बहके ना जाए, और मतलब एक ज़्यादा कार्बन एमिट ना करे, वैसे प्रोडक्शन करना ताकि क्लाइमेट चेंज को रोक भी सके और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से मतलब एडप्ट भी कर सके उसको। इंटरनेशनल फूड एंड सप्लाई चेन, मतलब फूड को एड को सप्लाई चेन को इंक्रीज करना, टेक्नोलॉजी का और इनोवेशन का यूज़ करना ताकि फार्मिंग जो है उसको सस्टेनेबल बना सके। मतलब ये जैसे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या हो जाता है कि फार्मिंग मतलब जो है एक टाइम बाद फार्मर जो सोइल है खराब हो जाएगी, मतलब एक उसके जो सारे न्यूट्रिशन से चले जाएंगे। अगर एक ही क्रॉप बार बार बोएंगे तो भी फसल मतलब जो मिट्टी है उसके न्यूट्रिशंस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस मतलब क्रॉप रोटेशन करना, डाइवर्स क्रॉप का यूज़ करना है, मतलब डाइवर्स क्रॉप बोना, उसके बाद सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यूज़ करना ताकि लॉन्ग टर्म तक एग्रीकल्चर को चला सके। ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, फूड वेस्ट नहीं करना, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज फैसिलिटी रखना। मतलब रिक्वायरमेंट है कि ज़्यादा बड़े से बड़े स्टोरेज फैसिलिटी बनाए और प्रॉपर बनाए कि वहाँ पे फूड जो है अगर रखा जा रहा है तो खराब ना हो लंबे समय तक। इसका इंश्योर फेयर ट्रेड पॉलिसीज एंड रिमूव एक्सपोर्ट में, मतलब ट्रेड पॉलिसीज दूसरे देशों के साथ ट्रेड की जो पॉलिसीज है उसको भी फेयर बनाया जाए। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पीडीएस में बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा लीकेज है, यहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, जो फूड जा रहा है गरीब लोगों के लिए उनको मिल नहीं पा रहा है। तो उसको प्रॉपर मतलब एक टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, जैसे आधार का यूज़ करे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का यूज़ करे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, मतलब कोल्ड स्टोरेज हो गए, वेयर हाउसेस हो गए, इनको बढ़ाया जाए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक ही क्रॉप को बार बार ना बोए, उससे क्या होता है कि मतलब मिट्टी के न्यूट्रिशन चले जाते हैं, फिर वो बाद में फसल उस पे उगने ही बंद हो जाती है, मतलब एक तरीके से ग्रो होना ही बंद हो जाती है। तो मिलेट्स, पल्स, वेजिटेबल, डाइवर्स क्रॉप बोए ताकि मिट्टी भी फर्टाइल रहे। फिर इनकरेज अर्बन फार्मिंग और किचन गार्डन। अर्बन एरियाज में भी जैसे थोड़ी बहुत जगह है तो वहाँ पे क्या कर ले, किचन गार्डन बना सकते हैं, मतलब आपके रिक्वायरमेंट के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी आप प्लांट लगाना चाहते हैं जो आपको हेल्प कर सके, आपको प्रोवाइड करवा सके प्रोडक्ट, वो है। इन्वेस्ट इन न्यूट्रिशन एजुकेशन, मतलब लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता ही नहीं है कि उनको लगता है कि हाँ हमें खाना मिल गया 2 टाइम का, मतलब ठीक है, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट कि किस तरीके का खाना, मतलब न्यूट्रिशन बेस्ड फूड मिलना ज़रूरी है, सिर्फ खाना मिलना ज़रूरी नहीं है, कि उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए, आपकी बॉडी ग्रो करे, आपकी बॉडी वर्क करे, एनर्जेटिक रहे। इनकम सपोर्ट फॉर फार्मर्स, फार्मर की हेल्प करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, जैसे पीएम किसान योजना, ऐसे कई सारी स्कीम्स है जो कि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। एम्पावर वुमेन इन एग्रीकल्चर एंड फूड प्लानिंग, वुमेन को भी एम्पावर करे ताकि वो भी और वर्क कर पाए। तो हमने देखा क्या फूड सिक्योरिटी है। फूड सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट अबाउट ग्रोइंग मोर फूड, मतलब सिर्फ फूड ग्रो करना नहीं है, बट इंश्योरिंग कि एवरीवन हैज एक्सेस टू राइट काइंड ऑफ फूड एट राइट टाइम पे राइट काइंड ऑफ फूड उसे मिल सके। इंडिया ने प्रोग्रेस की है फूड गेन प्रोडक्शन में, बट चैलेंज अभी है कि हमें इंश्योर करना है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन बेस्ड फूड मिल सके, इनइक्वालिटी खत्म हो सके और मेक द फूड सिस्टम सस्टेनेबल, मतलब लंबे टाइम तक चल सके। तो मल्टी प्रोंज स्ट्रेटेजी इन्वॉल्विंग पॉलिसी रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 जो है, जो मतलब जो बताता है ज़ीरो हंगर के बारे में, हमारे जो SDG है 17 SDG में एक ज़ीरो हंगर आता है, तो वो अगर हमें अचीव करना है तो ये सब रिक्वायर्ड है। देखिए मतलब फूड जो है एक लग्जरी नहीं है, मतलब बेसिक ह्यूमन राइट है, जबकि फिर भी मिलियंस ऑफ पीपल को रोज स्ट्रगल करना पड़ता है एक टाइम के खाने के लिए। तो हमें क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, वी हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी, एक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड। और ये ऐसा डिफिकल्ट भी नहीं है, मतलब अगर इंडिया है, वर्ल्ड है, ग्लोबल कम्युनिटीज है, सिटीजन से अगर सब मिलके काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं रहेगा जब दुनिया का हर इंसान एक टाइम का, मतलब दोनों टाइम का जब भी चाहेगा खाना खा के सोएगा। तो बस रिक्वायरमेंट है कि हम अपनी तरफ से जितना कर सके इतना करें, हम फूड वेस्ट ना करें,
जो भी है स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाए गवर्नमेंट का जो भी बना रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फूड सिक्योरिटी। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड व्हाट आर योर व्यूज़ कि क्या इंडिया जो है अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 जो है अचीव कर पाएगा बाय द 2030? कमेंट ओवर हियर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।